नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस की पाठशाला में। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के विषय में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जिसके विषय में बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट के को ही कहते हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ में कोई कंपनी क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी बेचती है और उसके बदले अब पैसे कलेक्ट करती है, जिसका प्रयोग वह अपने बिजनेस में करती है। तो एक उदाहरण, एक्स वाई जेड कोई कंपनी है और यह अपनी 100% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो इसमें से किसी व्यक्ति ने 40% यानी कि 1 लाख की हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो इसमें से किसी ने 40,000 के शेयर खरीद लिए। तो क्या हुआ कि उसने इस कंपनी में एक्स वाई जेड में 40% की हिस्सेदारी खरीद ली और अपने पास रख ली। इसमें जब वह व्यक्ति चाहे तो अपनी हिस्सेदारी आगे बेच भी सकता है और उससे पैसे अपने वापस पा सकता है, या मार्केट में स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो वह अपना स्टॉक होल्ड करके भी उसका प्राइस अधिक रेट पर बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट का मतलब है जहां पे किसी कंपनी की हिस्सेदारी निवेशक खरीदते हैं और उसका होल्ड करते हैं। कि इसकी बॉडीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले हमारी बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। यहाँ भारतीय से मतलब है भारत में, और प्रतिभूति मतलब जो हिस्सेदारी किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी से खरीदी, तो उसका संरक्षण हेतु यह बॉडी बनाई गई है, इसलिए इसको प्रतिभूति यानी कि हिस्सेदारी कहते हैं। और विनिमय विनिमय मतलब लेन देन। जो प्रतिभूति यानी हिस्सेदारी का लेन देन है, उसका संरक्षण व सही से रेगुलेशन कराना ही इस संस्था का काम है। यह एक असंवैधानिक संस्था। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसको एक अधिनियम बनाकर, जिसमें सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसे एक वैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी को निर्गम करने हेतु पूंजी निर्गम नियंत्रण नियामक प्राधिकरण था, जिसे मुद्रा पूंजी नियंत्रण अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। अब हम अब हम लोग सेबी के कार्य क्या होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सेबी का प्रमुख उद्देश्य होता है भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के हितों में उन्नत संरक्षण प्रदान करना। यानी कि इसका मुख्य जो कार्य होता है वह स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों को के हितों का संरक्षण करना और उन्हें सुरक्षा देने का काम इसका होता है। इसके अलावा इसके अन्य कार्य भी हैं जिन्हें बारी बारी से हम लोग जानेंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों के हितों का संरक्षण, प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनिमय एवं विकसित करना। इसका मतलब यह है
के निवेशकों के पैसों का निवेशकों के निवेश का संरक्षण करना एवं सही ढंग से बाजार में विनिमय बना रहे उसके हेतु उपाय लाना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है एक स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। इसका सभी स्टॉक एक्सचेंज के बाजार का नियमन करना है। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर्स, गोल्ड एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत कराना। म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना और उनका नियमन करना। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना। प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना एवं निवेशकों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना यह सभी सेबी के कार्य हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सेबी पूरे स्टॉक मार्केट का हेड बॉडी है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड मैनेजर आदि सभी पर कंट्रोल रखता है, कंपनियों पर कंट्रोल रखता है। यदि कोई इनसाइड ट्रेडिंग करता है तो उस पर भी कंट्रोल रखता है। तो एक ये एपेक्स बॉडी है स्टॉक मार्केट की, और इसका काम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को सही तरीके से निवेशकों को संरक्षण देते हुए चलाने का काम। अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं आपके, जैसा कि पहले में हमने बताया था। स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी का मुख्यालय आपका दिल्ली में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी। यहाँ पे मुंबई दिया गया है, लेकिन इस समय इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट के रूप में कार्य करता है। इसका काम क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाता है, जिसमें शेयर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ऑनलाइन शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। एनएससी में आपका इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, मुद्रा ट्रेडिंग, बॉन्ड्स जैसी सेवाओं की अनुमति देता है, जिसके कारण वर्तमान में 1920 से अधिक कंपनियां इसमें एनएससी में लिस्टेड हैं, जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। जिस कारण से एनएससी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि निवेशकों के लिए इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, मुद्रा ट्रेडिंग, बॉन्ड ट्रेडिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने का एक मंच है या प्लेटफॉर्म है। एनएससी इस तरीके से हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि एनएससी है क्या। एक प्लेटफॉर्म है, इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप जैसे अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मोबाइल परचेज करते हैं। तो मोबाइल परचेज किया आपने,
सैमसंग का, किंतु यह आपने कंपनी से ना परचेज करके अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज किया तो इस कंपनी के डीलर या कंपनी ने स्वयं अमेजॉन पे अपना मोबाइल बेचने हेतु लिस्टेड किया और वहां से आपने परचेज किया। तो यहाँ क्या हुआ, सेलर कौन हो गया, आपका सैमसंग या इसका डीलर, और परचेज किया बायर कौन हो गए, आप, यानी कि रिटेलर हो गए आप। इसी प्रकार आपका एनएससी व बीएससी पे जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके शेयर का सेलर बेचता है, जो कि कोई कंपनी होती है, और बायर यानी कि जो कि उस कंपनी में निवेश करना चाहता है वो होता है। जब इस बायर के पास शेयर आ जाते हैं तो यह निवेश करता है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उसका निवेश भी बढ़ेगा, और उसे मान लीजिए 100 रुपये पे खरीदा और निवेश होकर के 150 रुपये हो गया, तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ने से उसके आमदनी में भी मुनाफा होगा, जिस कारण कोई बायर खरीदता है और खरीद कर होल्ड करता है। जब उसे लगता है कि अब मार्केट में उसका शेयर नीचे जाने वाला है तो वह बायर की जगह सेलर बन जाता है और अपना शेयर बेच देता है। वहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को लगता है कि यह कंपनी का शेयर नीचे नहीं ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे बायर इस शेयर को 150 रुपये में खरीद लेता है और उसको होल्ड करता है। यह बाई व सेल की प्रक्रिया कंटिन्यू इस बाजार में चलती रहती है, और इसको चलाने हेतु प्लेटफॉर्म आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनियां लिस्टेड हैं और उनके शेयर बाई व सेल के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ब्रोकर। अब ब्रोकर को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। अब शेयर और स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का रोल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट सीधे रिटेलर या निवेशक से जुड़ा होता है, और इसका काम यह होता है कि शेयर को खरीद व बेच के लिए उपलब्ध करवाता है, जहां पे निवेशक अपना शेयर खरीद कर होल्ड करता है और प्रॉफिट कमाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये शेयर मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, और सबसे नीचे की श्रेणी में आते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के द्वारा खुलवाए गए डीमेट अकाउंट से शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं और उससे अपना मुनाफा कमाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।